हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास यानी कि फिजियोलॉजी मनोविज्ञान का टॉपिक है। आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास क्या होता है। बाल का मतलब होता है छोटा बच्चा, जो भी बच्चा होता है उसका विकास और डेवलपमेंट। ये क्लास नोट्स पीडीएफ आधारित रहेगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, 17वीं सदी से पहले बालक के विकास को लेकर विश्व में किसी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी। पहली बार 1628 ईस्वी में यूरोपियन विद्वान कोमेनियस ने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोमेनियस ने बाल शिक्षा को लेकर स्कूल ऑफ इन्फेंसी शिशु पाठशाला शुरू की। किसने की थी? कोमेनियस कोमेनियस ने की थी, शुरू की, और लगभग 29 वर्षों तक प्रयास करने के बाद 1657 ईस्वी में इनको द्वारा दो चित्रमाएं दो चित्रमाएं पुस्तकों रचित गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जिनमें वर्णमाला को समझने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ, मतलब जो स्कूल खोली थी बाल विकास के लिए, उस जिसमें वर्णमाला को समझने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ किसी चित्र का उपयोग किया गया था, मतलब ताकि आसानी से कोई समझ पाए चित्र के आधारित पर। और ये परंपरा आज तक कायम है। ये परंपरा आज भी कायम है। वर्तमान में हम देखते हैं चित्र से द्वारा समझा जाता है छोटे बालकों को, बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 18वीं सदी में जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी पेस्टोलॉजी ने 1774 ईस्वी के समय अपने श्रवण के 3 से 1/2 वर्ष के पूर्व के विकास को ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी लेख लिखा था। मतलब छोटे बच्चों पर लेख लिखा था, बायोग्राफी उसके बारे में, और विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया गया था, यानी कि न्यूज़पेपरों में प्रकाशित कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके लेख का अभाव जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा था। मतलब जर्मनी के जो बच्चे थे उनके डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा था, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बालक के विकास के अध्ययन को गति प्रदान की। मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में गति प्रदान की। और इसी के साथ 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरिलोक ने पहली बार कहा कि एक बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि एक शिशु का विकास डेवलपमेंट गर्भावस्था से ही हो जाता है, यानी कि यूट्रस में हो जाता है, माँ के गर्भाशय में हो जाता है। और इनके विचारों से बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड फिजियोलॉजी और बाल डेवलपमेंट बना। विक्टोरिया हरलोक ने भारतीय परिवेश से अभिमन्यु, सुखदेव, मणि और भगत प्रहलाद की कहानियों को अपने अध्ययन में कहा। भगत प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी, प्रहलाद होलिका के दहन पर बैठ गया और जल गया, इससे सम्मिलित किया गया था। अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में बाल विकास आंदोलन शुरू किया था, यानी कि छोटे बच्चों के विकास के लिए आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। तथा बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन भी किया था, और इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाल विकास आंदोलन का जनक? स्टैनली हॉल को। एक बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद ही विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन बाल विकास ही कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा। इसके अनुसार क्या है, गर्भ काल से लेकर जन्म के बाद लेकर किशोर अवस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। मतलब गर्भ काल से लेकर जन्म के बाद जो विकास होता है उसे बाल विकास कहते हैं, किशोर अवस्था तक। उसके बाद के अनुसार जन्म के पूर्व अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तन को अध्ययन बाल विकास कहलाता है। एक बालक जन्म और उसके बालक का विकास मूल रूप से वंश, क्रम और वातावरण का परिणाम होता है। वंश मतलब उसकी जो हेरिटेज, जो वेरिएशन होता है उसके अनुसार। उसके साथ नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ एक साइंटिस्ट है जो बालक का विकास उसके वंश, क्रम से वातावरण का गुणनफल होता है। जैसे विकास बराबर वंश, क्रम और वातावरण।
वंशक्रम माता पिता के माध्यम से संतानों में उनके पूर्वजों के जो गुण आ जाते हैं वे वंशक्रम को दर्शाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार एक बालक ने जन्म के 9 माह गर्भाधारण के समय जो गुण मौजूद होते हैं उसे ही वंशक्रम कहते हैं। यानी कि जो बच्चों में गुण देखने को मिलते हैं वे वंशक्रम जिससे माता पिता से दादा दादी से मिलते हैं उसे वंशक्रम कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है वंशक्रम के अनुसार जीवन की शुरुआत कैसे होती है। देखो माता माता देखो माता माता में होते हैं 46 गुणसूत्र और पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। आप बायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। जनक कोश मातृ कोश और अर्ध कोशिका 23 जोड़ी गुणसूत्र आपस में ऐसे मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। आकार सुई की नोक के समान होती है। देखो आकार सुई की नोक के समान होती है। पूर्ण कोशिका सहित कोश होती है। जीवन का आरंभ जाइगोट से युग्मन और युग्मन से भ्रूण डेवलपमेंट होता है। सर्वप्रथम गर्भधारण के समय माता और पिता की ओर से 23 गुणसूत्र वाली संरचना जिसे जनन कोश यानी कि अर्ध कोशिका कहते हैं ये सहयोग करती है, यानी कि आपस में फ्यूजन होता है। माता की ओर से आने वाली इस अर्ध कोशिकाओं को मातृ कोश तथा पिता की ओर से आने वाली अर्ध कोशिकाओं को पितृकोश कहते हैं जो संयुक्त कोश का निर्माण करती है। ये संयुक्त कोश जाइगोट कहलाता है जिसका आकार सुई को नोक के बराबर होता है। इस जाइगोट नामक कोशिका मानव जीवन की शुरुआत करती है। शरीर लिंग का निर्माण करने में वंशक्रम की भूमिका। माता में 23 गुणसूत्र 22 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र, पिता में 22 कार्य गुणसूत्र और 44 शरीर का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र एक गुणसूत्र 2 बराबर लिंग गुणसूत्र। गर्भधारण के समय प्राप्त होने वाले 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इन्हें काय गुणसूत्र कहते हैं जो माता पिता से 22 की संख्या में प्राप्त होता है। ये तो आपको बायोलॉजी का फंडामेंटल है, आप पढ़ लेना। और बालिकाओं को इलेक्ट्रो ग्रंथि विकसित होती है। बालिका में इलेक्ट्रो ग्रंथि विकसित होती है जिन्हें पितृ ग्रंथि भी कहते हैं, जिनका कारण बालिका अपने पिता से प्यार करती है, सभी करती है। लिंग का निर्धारण माता XX और पिता में XY, X लंबा गुणसूत्र और Y बोना गोल गुणसूत्र। X होता है तो पुत्री होती है, Y XY होता है तो पुत्र होता है। दोनों लंबे गुणसूत्र का सहयोग और एक लंबा एक बोना गुणसूत्र का सहयोग। माता पाए जाने वाला दोनों लिंग गुणसूत्र XX होते हैं जिनका आकार लंबा होता है, जिनकी पिता में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र XY में से एक X लंबा गुणसूत्र दूसरा Y बोना गुणसूत्र होता है। ये तो बायोलॉजी के टर्म है। तो आपका बाल विकास का कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी का खत्म हो चुका है। आई होप ये लैब असिस्टेंट के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये सेशन। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे 982871 और 47 और 22। ठीक है, ये देखो ज़्यादा बेसिक ही है, मतलब आप जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं वही गुणसूत्र के बारे में बताया गया है। तो आई होप ये बाल विकास का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।